प्राचीन काल में एक शेर जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी उत्तम विचारों की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी डलिया, खर और मूज की बनी छोटी आकार की टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से किया गया वादा भूल गई। जब उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी हैं, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लागत दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वो उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ।
छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस दिन कहीं भक्तजन व्रत भी करते हैं तो कुछ केवल नागों की पूजा करते हैं। बता दें कि पंचमी का व्रत जितना फलदायी होता है उतना ही महत्वपूर्ण पूजा करना भी होता है। आइए जानते हैं क्या है नाग पंचमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर में के दरवाजे पर पूजा के स्थान पर गोबर से नाग बनाए। इसके बाद मन में व्रत का संकल्प ले नाग देवता का आह्वान कर उन्हें बैठने के लिए आसन दे। इसके बाद जल, पुष्प और चंदन का आग्रह दे। दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत बनाकर नाग प्रतिमा को स्नान कराए। प्रतिमा पर चंदन गंध से युक्त जल चढ़ाकर नाग देवता को लड्डू और मालपुए का भोग लगाए। इसके बाद चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, द्रव्य, धूप, दीप, ऋतु फल और पान का पत्ता चढ़ाए और आरती करे। शाम के समय नाग देवता की फोटो या प्रतिमा की पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़े या फलाहार ग्रहण करे। नाग प्रतिमा के दिन ओम भुजगेंसाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तत्रो नाग प्रचोदयात् मंत्र से नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा सर्वे नागा प्रेन्ताम ये केचित पृथ्वीतले ये छ हेली मरीचिस्त्वा यंत्रे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिन ये च वापिडागेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। ओम भी बलैट देवाय नमः मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। कैसी लगी है आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।